वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। लीजिए अब आपके सामने कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 आपके सामने अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर दो सेटों में आएगा। एक रहेगा सेट नंबर एक, दूसरा रहेगा सेट नंबर बी। एंड आप सबके लिए एएसके भी दो सेटों में अभ्यास प्रश्न लेकर के आएगा। ये रहा है आपका पहला सेट। अगर आप मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए हुए क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, डेफिनेटली आप अच्छे नंबर से अपने स्कूल के टॉपर बनने वाले हैं। टोटल यदि मैं पूर्णांक की बात करूं तो 80 नंबर का आप सबका पेपर रहेगा और समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। निर्देश में लिखा है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। दूसरा नंबर कह रहा है कि 1 से 5 तक आपको कुल 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न 1 अंक के रहेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि 28 के 28 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। टोटल आपके इकोनॉमी के पेपर में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी में आपको अतिरिक्त विकल्प देखने को मिलेगा। 7 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि 2 नंबर के रहेंगे, 4 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि 3 नंबर के, और 4 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि 4 नंबर के रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, अगर इस प्रश्न पत्र के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सिंपल क्लिक में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, तो जाइए चेकआउट कीजिए। इतना ही नहीं, अगर आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ते हैं तो वहां पर आपको डायरेक्ट लिंक भेजा जाता है, तो उसके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प को चुनकर के लिखो। पहला नंबर कहता है कि वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकीय परिकलन आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है? हमारे ऑप्शन देखो, परीक्षण के वास्तविक मान पर, उच्च वर्ग सीमा पर, निम्न वर्ग सीमा पर, या फिर वर्ग के मध्य बिंदु पर। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, वर्ग के मध्य बिंदु इस करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि दंड आरेख, दंड आरेख क्या है? एक विमीय आरेख है, द्विविमीय आरेख है, बिंब रहित आरेख है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो दंड आरेख होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसे कहते हैं द्विविमीय आरेख। मतलब 2D आकृति में दंड आरेख को डिजाइन किया जाता है। आगे देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर कहता है कि किसी भी वितरण में 4 का वह मूल जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। यह कथन किसका है? पहला नंबर कहता है कीनी तथा कीपिंग का। दूसरा नंबर कहता है कॉक्टस तथा काउंडेन का। तीसरा नंबर कहता है एल उलेन उले का। और चौथा नंबर कहता है सीक्रेट्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, काउंडेन इज करेक्ट आंसर। ये कथन इन्हीं का है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है अपकिरण की सबसे सरल माप क्या है? ऑप्शन देखो, द्वितीय विचलन, माध्य विचलन, विस्तार, या फिर प्रभाव विचलन। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बा, माध्य विचलन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर कहता है प्रमाव विचलन की गणना की जाती है। तो प्रमाव विचलन की गणना किससे होती है? समांतर माध्य से, भूयिष्ठ से, या फिर मध्यिका से, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर आ, समांतर माध्य इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है यदि परिशुद्ध रूप में मापित आंकड़े उपलब्ध हो तो सरल सहसंबंध गुणांक क्या होता है? ऑप्शन देखो, कोटि सहसंबंध गुणांक से अधिक होता है, कोटि सहसंबंध गुणांक से कम होता है, कोटि सहसंबंध गुणांक की भांति होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर आ, कोटि सहसंबंध गुणांक से अधिक होता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है सांख्यिकीय को उचित रूप में खाली स्थान का विज्ञान कहा जाता है। तो सांख्यिकीय को गणना का विज्ञान कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन करना होता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर कहता है कि व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर आप लिखेंगे n+12। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर कहता है कि ब्रिटिश राज्य द्वारा खाली स्थान का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के आकार को विस्तृत बनाने का एक साधन था। तो यहाँ पर आपको लिखना है औद्योगिकरण। क्या लिखेंगे? औद्योगिकीकरण। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर कहता है हाइपेटाइटिस की बीमारी डैश डैश प्रदूषण के कारण होती है। तो हाइपेटाइटिस जब भी होता है तो दूषित भोजन करने से होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दूषित भोजन। ठीक है। बीमारी किस प्रदूषण के कारण होता है? सॉरी, आपसे भोजन नहीं पूछा, प्रदूषण पूछा, किस प्रदूषण के कारण होता है? तो हाइपेटाइटिस जो होता है ना,
वो तो यार प्रदूषण पूछा है यार, तो प्रदूषण क्या हो सकता है, बाकी दूषित भोजन करने से होता है। इसमें थोड़ी मुझे डाउट है, तो प्लीज़ आप एक बार चेक ज़रूर करना, मैं भी चेक करूँगा। ठीक, बाकी मैं प्रदूषण कहीं पढ़ा नहीं हूँ जो इसमें दिया गया है। मैं यही पढ़ा हूँ कि हेपेटाइटिस कैसे होता है, तो ये खराब पानी, खराब भोजन करने से होता है। अब इसको मैंने सर्च नहीं किया। बाकी आप इसका आंसर एक बार चेक करिएगा, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, ठीक है। बाकी जैसे वीडियो एंड होता है तो मैं भी चेक करूँगा। चलो आगे देखते हैं, छठवां नंबर, पर्यावरण पर्यावरण अवक्षय विकास की डैश 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 अवसर लागत है। तो पर्यावरण अवक्षय विकास की कैसी अवसर लागत है, तो ये लगातार अवसर लागत है, मतलब लगातार पर्यावरण विकास के लिए काम में व्यक्ति लगा रहता है। आगे देखते हैं, हमारा तीसरा नंबर कहता है सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है सांख्यिकीय जांच से आशय समंकों के एकत्रित से है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मध्यिका से मदों के विचरण का योग शून्य होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है आर सदा धन एक और ऋण एक के बीच आता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है आधार वर्ष का निर्देशांक सदैव शून्य शून्य होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर, किसने की प्रमुख समस्या कृषि साख एवं विपणन से है, तो ये सॉरी किस नहीं है यार भाई साहब, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर भी डेफिनेटली टाइपिंग मिस्टेक ही होगा यार, ठीक है। जो मैं छोड़ा हूँ अभी हेपेटाइटिस वाला, वो टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर किसने नहीं है, यहाँ पर कृषि है यार, कृषि है, ठीक है। कृषि की प्रमुख समस्या कृषि साख तथा विपणन है, बिल्कुल सही है। आदर्श बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो बिल्कुल गलत है, आदर्श बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट सही जोड़ी को मिलाते हैं। सही जोड़ी देखिएगा, सबसे पहले ना सही जोड़ी जो बनता है वो क्या करो, तो यहाँ पर चौथा नंबर कह रहा है सही जोड़ी मिला के लिखना है, ठीक है। सबसे पहले कहता है, इसको मैं थोड़ी और छोटा करता हूँ, हाँ, WTO, तो बट WTO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 7 में से मैच कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है चीन में आर्थिक सुधार, तो ये हुआ था 1978 में, इससे मैच कर दो। भारत में जीवन प्रत्याशा, तो भारत में जीवन प्रत्याशा 66 वर्ष है, तो ये मैच कर लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बचा हमारे पास, चार बचा है, विस्तार, वृत्त चित्र, ये वृत्त चित्र, तो वृत्त चित्र जो होते हैं वो आपका होता है द्विविमीय, तो इससे इसको मैच कर दो, ठीक, ये भी खत्म हुआ। सभी पदों का समान महत्व, और नेक्स्ट है सहकारिता, ठीक, और क्या बचा है विस्तार। तो अब देखो सहकारिता वो जो बचा है वो ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका हो जाएगा आपका आर्थिक संकट, ठीक। नेक्स्ट जो बचा है सभी पदों को समान महत्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष रीति। एंड विस्तार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्य का अंतर। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं निजीकरण, तो यहाँ पर आपको लिखना है निजीकरण, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है कि उदारीकरण का एक उपाय लिखो, तो उदारीकरण मतलब कुछ नहीं होता कि भारत के जो घरेलू व्यापार है, व्यवसाय हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ही उदारीकरण कहलाता है। मानव पूंजी का एक महत्व बताओ, तो यह आर्थिक वृद्धि और विकास में सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट कहता है ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु किस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ध्यान रखना यहाँ पर इतना बड़ा लिख नहीं पाऊंगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बाकी PDF को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट कहता है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किस देश में प्रारंभ हुआ था, तो ये चाइना में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट कहता है 2014 में भारत का HID कितना था, तो HID भारत का कितना था 0.609 था। बाकी अगर मैं टोटल रैंक की बात करूं तो 188 नंबर पर हमारा हिंदुस्तान था वर्ष 2014 में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, तो पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा उद्योग है तो वो है कपड़ा उद्योग। बाकी पाकिस्तान के लोग गरीब हैं, ठीक है, कपड़ा वहाँ छपता है। तो इस प्रकार से पूरा ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था क्या है, अथवा कहता है सांख्यिकीय क्या है। 7वां नंबर कहता है समंकों के संकलन का क्या अर्थ है। एंड अथवा कहता है कि मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 छात्र हैं, इनमें से आपको 3 चुने हैं, तो कितने प्रदर्शन संभव है। 8वां नंबर कह रहा है कि वर्गीकरण के उद्देश्य लिखना है कोई 2। अथवा कहता है कि काल श्रृंखला आरेख हम कब बनाते हैं। 9वां नंबर कहता है कि समांतर माध्य के प्रकार को समझाइए। एंड अथवा कहता है कि मध्यिका और बहुलक के बीच 2 मुख्य अंतर लिखिए।
10वां नंबर कहता है परिक्षेपण क्या है, एंड 8वां कहता है कि विचरण गुणांक का सूत्र लिखिए। इस प्रकार से आगे क्वेश्चंस हैं, बाकी इसके लिए हम जल्द ही नेक्स्ट पार्ट का वीडियो लेकर के आएंगे। अभी इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो और आपका टारगेट यही होना चाहिए कि वस्तुनिष्ठ में आपके नंबर ना कटें। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।